हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आ जाओ भाई, सीईटी 10+2 वाले आ जाओ। आज के इस क्लास के अंदर बात करेंगे सीईटी 10+2 को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, देखो साथियों, प्रत्येक प्रश्न का पोस्टमार्टम करके पढ़ोगे, प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित पढ़ोगे तो गारंटी है कि प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, आज की अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका अपना चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान। साथियों, सीईटी जो स्नातक लेवल का पेपर होता है उसके अंदर प्रश्न जो है वो सीधे हूबहू जो है वो क्लास से आपको देखने को मिले थे। उसी प्रकार से 10+2 के अंदर भी आपको प्रश्न जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों, शर्तें आपको धैर्य के साथ प्रत्येक क्लास जो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, आज की अपनी क्लास का पहला प्रश्न भाई, पहला प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है? बताओ भाई। वालर, बी ऑप्शन गवरी, ऑप्शन सी तेरताली, ऑप्शन डी चरी। बताओ भाई, कौन सी ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है ना, उनका क्या कहना भाई, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। साथियों, वालर की बात करें तो वालर जो है ये बिना वाद्य यंत्र के, देखो बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा? वालर नृत्य। क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, पीटीआई में पूछा था अभी हाल ही के अंदर 2022 का जो पेपर होता है उसमें पूछा था कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन सा? वालर। ठीक है, देखो वालर की बात करें तो वालर के साथ याद रखना, एक तो मादल, ठीक है, एक साथियों लूर। देखो मादल और लूर का संबंध भी किससे? ग्रासिया जनजाति से है। और ये मुख्य रूप से साथियों देखो स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। साथियों, फॉरेस्ट गाइड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि वालर नृत्य किया जाता है स्त्री के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से रट्टा मारकर जाना साथियों, वालर नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र का है, मुख्य रूप से सिरोही जिले का। ठीक है, किस जिले का भाई? जिला आ जाए तो हो जाएगा कौन सा? अपना सिरोही जिला। मादल और लूर का संबंध भी ग्रासिया जनजाति से है। और साथियों, वो जो वालर नृत्य है ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न है कि जानकी लाल का समझ जो है वो किस लोक कला से है? बताओ भाई, जानकी लाल का समझ जो है वो किस लोक कला से है? बहुरूपिया, नौटंकी, तमाशा या फिर फड़। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा जानकी लाल का समझ? साथियों, सीटी 10+2 के अंदर पूछा था कि जानकी लाल का समझ जो है वो किस लोक कला से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है ना, उनकी तैयारी भाई बहुत ही अच्छी है। बहुरूपिया कला। साथियों, कौन सी कला? बहुरूपिया कला जो है जानकी लाल का समझ जो है वो बहुरूपिया कला से है। साथियों, सीटी देखो, सीटी स्नातक इनकी पिछली जो सीटी हुई थी उसमें पूछा था कि साथियों यहाँ पे बहुरूपिया नहीं था, उस समय था स्वांग। ठीक है, देखो स्वांग, ठीक है, क्या था? स्वांग था। यानी कि जानकी लाल का समझ जो है वो किस लोक नाट्य से है? क्वेश्चन ये आया था कि जानकी लाल का समझ जो है वो किस लोक नाट्य से है? तो साथियों हो जाएगा स्वांग। अगर लोक कला पूछ लें तो हो जाएगा बहुरूपिया। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भैया। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अंदर यण संधि है? बताओ भाई, निम्न शब्दों में से किस शब्द के अंदर यण संधि है? सदैव, विद्यालय, नायक या फिर स्वागत। बताओ भाई, किस शब्द के अंदर यण संधि है? देखो सदैव के अंदर कितनी मात्रा है साथियों? दो मात्राएं। कितनी मात्रा साथियों? दो मात्राएं। ठीक है, जहां पर भी आपको दो मात्राएं दिखे साथियों, जहां पर भी दो मात्राएं आएगी वह संधि होगी वृद्धि। सीधी सी बात है। ठीक है, सदैव का ऊपर एक एक कुछ भी शब्द आ जाए, जहां पर भी आपको शब्द के ऊपर ऐसी दो सोटी दिखे ना, वहां पे संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। देखो विद्यालय की बात करें तो जहां पर भी आपको बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा देखें, वहां पे संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, दीर्घ संधि हो जाएगी। विद्यालय, देवालय, इनके अंदर कौन सी संधि है साथियों? इसके अंदर जो है वो अपनी वृद्धि संधि है। जहां से आप तोड़ोगे ना, जैसे यहां से हम तोड़ रहे हैं इसको विद्याधन आलय, तो यहाँ पर आ जो बड़े आ की मात्रा है या फिर बड़े ऊ की मात्रा है या फिर बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो वहां पे जो है वो संधि होगी दीर्घ संधि। देखो नायक शब्द की बात करें साथियों, तो नायक शब्द को अगर आप बोलेंगे तो इसमें ध्वनि आ रही है किसकी? आय की। जहां पर भी आय को आय की, अय की, ठीक है, आव की या फिर अव की, इस प्रकार की ध्वनि आ जाए, ठीक है, नायक हो गया, शयन हो गया, ठीक है, इस प्रकार की ध्वनि आ जाए तो वहां पे संधि कौन सी है? अयादि संधि। और अयादि संधि की एक और पहचान है कि शब्द जो है वो एकदम सिंपल आएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई ए की, औ की जो मात्रा है वो अपने अयादि शब्दों के, अयादि संधि के शब्दों के ऊपर नहीं आती है, इसलिए नायक शब्द जो है वो इसके अंदर अयादि संधि है। और साथियों बात करें यण की, तो यण में कौन सा? अपना स्वागत जो है ये यण संधि का उदाहरण है। देखो स्वागत की बात करें तो जहां पर भी आपको ये
और व से पहले, ठीक है, य और व से पहले कोई भी अगर आधा वर्ण आपको देखने को मिलता है तो वहां पे संधि ठोक देना। कौन सी अपनी यण संधि, ठीक है। यण संधि की यही पहचान है साथियों, य और व से पहले, य और व से पहले कोई भी अगर आधा वर्ण आपको देखने को मिलता है तो वहां पे सीधी संधि ठोक देना। कौन सी अपनी यण संधि, ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल साथियों, देखो अगला प्रश्न है, उससे पहले आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना देखो कि सीटी 10+2 के लिए अपना पूरा मॉडल पेपर, कंप्लीट मॉडल पेपर जो है वो आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट 3.0 पे आ गया है, ठीक है। सक्सेस पॉइंट 3 पॉइंट आपका अपना नया चैनल है तो उस पर जरूर जाके देखना। सक्सेस पॉइंट 3.0 पूरा मॉडल पेपर जो है वो 150 प्रश्नों का है और वेरी प्रत्येक प्रश्न जो है वो खोज करके मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो प्रश्न जो है वो वहां से आपको सीटी के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो एक बार इस मॉडल पेपर को जरूर देख लेना और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि देखो राजस्थान का, भाई राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? देखो राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, पलाश, कमल या फिर जैस्मिन? राजस्थान का राजकीय पुष्प की बात करें तो इसको बनाया था 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। जो अपना खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प, इन दोनों की घोषणा जो है वो 31 अक्टूबर 1983 को हुई थी। राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा है तो हो जाएगा कौन सा? रोहिड़ा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? रोहिड़ा। अगर रोहिड़ा नहीं आएगा तो लिखा आएगा टेकोमेला अंडुलेटा, ठीक है भाई, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आ सकता है। टेकोमेला अंडुलेटा शब्द जो है ये भी लिखा हुआ आ सकता है। सर क्या ये प्रश्न आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो सीटी स्नातक के अंदर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। लोगों के कमेंट आए सर इस प्रकार के सरल प्रश्न जो है वो सीटी स्नातक के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन जब मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा था तब उन्होंने कहा था कि सर मान गए। बिल्कुल भाई, देखो प्रश्न जो है वो सरल भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, हमें हर तरफ से तैयार रहना है। बस प्रश्न जो है वो कैसा भी आए लेकिन गलत नहीं जाना चाहिए। देखो राजस्थान का राज्य पुष्प होगा कौन सा? रोहिड़ा। स्थापना कब हुई? अपने 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी वृक्ष जो है इसकी स्थापना भी 31 अक्टूबर 1983 को हुई थी। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो हो जाएगा टेकोमेला अंडुलेटा, ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है कि तापी बावड़ी जो है राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई तापी बावड़ी राजस्थान के जिले में? अजमेर में है, जयपुर में है, भीलवाड़ा के अंदर है या फिर जोधपुर के अंदर? बताओ भाई तापी बावड़ी राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, ठीक है, उनका सही हो जाएगा तापी बावड़ी जो है ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है। अच्छे से जो है वो रट्टा मार कर देना, तापी बावड़ी राजस्थान का जोधपुर जिला, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि ईरक जो है वो क्या है? बताओ भाई ईरक क्या है? पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका क्षेत्र है। चट्टानी, देखो चट्टानी मृस्थल को बोलते हैं हम्मादा, ठीक है, चट्टानी मृस्थल यानी कि हम्मादा। देखो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भाई साहब बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखान बोला जाता है, ठीक है, बरखान किसको? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान बोला जाता है। पलाया जिले जो है ये अस्थायी झीलें, कैसी झीलें? पानी की अस्थायी झीलें जो हैं ये पाई जाती हैं जैसलमेर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। इनको जो है वो पलाया झीलें बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा इर्ग का, तो इर्ग जो है वो पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका हुआ क्षेत्र जो है इसको साथियों इर्ग बोला जाता है, ठीक है। पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका क्षेत्र जो है वो इसको इर्ग बोला जाता है। चट्टानी मृस्थल पूछे तो हो जाएगा हम्मादा। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप आ जाएगा तो हो जाएगा बरखान। पलाया जिले जो है वो अस्थायी पानी की झीलें हैं, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से रट्टा मारकर जाना है, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, भले कुछ भी कर लेना, लेकिन बस प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल भाई। हाँ, तो चले आगे। देखो अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न देखो कि अपना नवरत्न के अंदर कौन सा समास है? बताओ भाई नवरत्न के अंदर कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, क्रमधारय है, बहुविग्रीय है या फिर द्विगु समास है? देखो नवरत्न की बात करें तो नवरत्न के अंदर जो है वो आपको संख्या दिख रही है 9, ठीक है। जहां पर भी आपको शब्द के आगे संख्या दिख जाए, ठीक है, क्या दिखेगी? संख्या दिख जाए, वहां पे ठोक देना कौन सा? द्विगु समास, ठीक है। जहां पर भी संख्या देखने को मिलेगी वहां पे द्विगु समास होगा। देखो अवयव भाव की क्या पहचान है? देखो अवयव भाव के अगर आपको शब्द दिखे यथा, या फिर आपको शब्द देखने को मिले अपी, या फिर आपको शब्द देखने को मिलेगा अति, ठीक है, इस प्रकार के शब्द देखो यथा हो गया, अपी हो गया, अति हो गया, ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिल, जैसे बर हो गया,
ठीक है, भर पार, तो ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिलते, यथाशक्ति, ठीक है, अतिसार, भरपेट, तो इन शब्दों के अंदर कौन सा शब्द अपना समास है, अव्ययभाव समास आएगा। यथा, अपि, अति, भर, पार ऐसे शब्द अगर आएंगे तो वहां पे कौन सा हो गया, अव्ययभाव समास जो है वो होगा। ठीक है, यथाशक्ति हो गया, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वहां पे अपना कौन सा हो गया, अव्ययभाव समास। कर्मधारय क्या पहचान, देखो कर्मधारय की एक ही पहचान है, या तो शब्द के अंदर आएगा है जो, या तो आएगा है जो, या आएगा के समान, ठीक है जो या फिर के समान जो है वो विशेषता बताई जाएगी तो वहां पे कर्मधारय समास आएगा। जैसे हो गया वीर पुरुष, तो वीर है जो पुरुष, कमल नयन, तो कमल के समान नयन, के समान या है जो शब्द आएगा वहां पे शब्द होगा कौन सा, कर्मधारय समास होगा, है जो या फिर के समान। ठीक है, देखो बहुब्रीहि की बात करें साथियों, तो बहुब्रीहि समास की एक ही पहचान है, सीधा तीसरे शब्द को टारगेट करेगा भाई, तीसरे शब्द को टारगेट करेगा। जैसे दशानंद यानी कि 10 है आनंद, जिसके अर्थात क्या हो गया, रावण हो गया। बहुब्रीहि समास के अंदर हमेशा ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं के नाम होंगे। ठीक है, बहुब्रीहि में हमेशा क्या होगा, देवी देवताओं के नाम होंगे और तीसरे शब्द को टारगेट करेगा। जैसे हो गया शब्द आ गया लंबोदर यानी कि लंबा है उदर, जिसका अर्थ कौन सा, गणेश। ठीक है, गणेश को टारगेट करेगा। दशानंद, 10 है आनंद, जिसके अर्थ किसको, अपने रावण को टारगेट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर तीसरे शब्द को देखा, तीसरे शब्द को जहां पर भी टारगेट मिलेगा वहां पे समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अव्ययभाव के अंदर यथा, अपि, अति, भर, पार ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। कर्मधारय की पहचान है जो या फिर के समान, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, के समान, कमल के समान नयन, जैसे कमल नयन। ठीक है, इस प्रकार से द्विगु के अंदर आपको जो है वो शब्द के पहले ही, शब्द के शुरुआत के अंदर ही आपको जो है वो संख्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा कौन सा, अपना द्विगु समास। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल थोड़ी साथियों जो है ये विशेषता अच्छे से याद रखना। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि देवास परियोजना का संबंध जो है वो किस जिले से है, बताओ भाई। देवास परियोजना का संबंध जो है वो किस जिले से है, बीकानेर से है, ठीक है, सवाई माधोपुर से है, कोटा से है, या फिर उदयपुर जिले से है। देखो देवास परियोजना की बात करें तो इनका संबंध जो है वो उदयपुर जिले से है। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन का सही हो जाएगा, देवास परियोजना का संबंध जो है वो उदयपुर जिले से है। बिल्कुल, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई साथियों, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि ओस पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताओ भाई। ओस पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, जानबूझकर संकट में फंसना, शर्मसार हो जाना, टालम टोल करना, या फिर क्रोध करना। बताओ भाई ओस पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे, जिनका भी बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, शर्मसार हो जाना। ठीक है साथियों, ओस पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है शर्मसार हो जाना। देखो ये जानबूझ के संकट में फंसना, इसका मतलब था ओकली में सर रखना। ठीक है साथियों, ओकली में सिर रखना। ठीक है भाई, ओकली में अगर सिर रखेंगे तो वो क्या होगा, फूटेगा। तो इस प्रकार से जानबूझकर संकट में फंसना यानी कि ओकली के अंदर सिर रखना। टालम टोल करना मतलब इधर उधर करना, इधर उधर करना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, टालम टोल करना। क्रोध करना मतलब ओट चबाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है ओस पड़ जाना, सही उत्तर हो जाएगा शर्मसार हो जाना। बिल्कुल भाई, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द जो है वो कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गजट के, देखो सीईटी स्नातक के अंदर मैंने आपको क्लास के अंदर 3 शब्द बताए थे पारिभाषिक शब्दावली के, और तीनों शब्द जो है वो स्नातक लेवल के पेपर के अंदर जो है वो सीधे छापे थे साथियों। तीनों शब्द जो है वो सीधे पूछ लिए गए थे। जिन्होंने भी स्नातक लेवल की क्लासें ली है सक्सेस पॉइंट राजस्थान से, उनको पता है कि तीनों शब्द जो है वो सीधे आपके जो ग्रेजुएशन का पेपर होता है सीईटी का, उनके अंदर सीधे छापे गए थे। देखो गजट के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा है, मानदेय, न्यायिक प्राधिकरण, अधिकार क्षेत्र, या फिर राजपत्र। बताओ भाई गजट के लिए कौन सा। बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा राजपत्र। साथियों गजट के लिए कौन सा है, राजपत्र जो है, इसका गजट का अर्थ होता है राजपत्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा राजपत्र। बिल्कुल, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई, सिद्धराज ठड्डा, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, या फिर चांदमल सोराना। बताओ भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। देखो सिद्धराज ठड्डा की बात करें तो सिद्धराज ठड्डा के द्वारा सर्व सेवा संघ, ठीक है, देखो सर्व सेवा संघ, ठीक है, सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की है, सिद्धराज ठड्डा के द्वारा। हरिभाऊ उपाध्याय, देखो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा महिला शिक्षा सदन, ठीक है, महिला शिक्षा
सदन की जो स्थापना है ये की थी हरिभाई उपाध्याय ने। ठीक है, महिला शिक्षा सदन की देखो माणिक्यलाल वर्मा इन्होंने किया खांडेलाव आश्रम। ठीक है, कौन सा? खांडेलाव आश्रम जो है ये डूंगरपुर जिले के अंदर, किस जिले के अंदर भाई? अभी पूछा था साथियों फॉरेस्टर के अंदर कि खांडेलाव आश्रम जो है वो किस जिले के अंदर है, तो ये डूंगरपुर जिले के अंदर है। स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। यहाँ पे आपसे पूछा है मारवाड़ हितकारिणी सभा की तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 के अंदर, और किसके द्वारा? तो चांदमल स्वर्णा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो 1918 के अंदर की गई थी। ठीक है, इस प्रकार का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदमल स्वर्णा 1918 मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, बिल्कुल हाँ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द देखो मिठा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताओ भाई, मिठा शब्द के अंदर जो है वो कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो साथियों सीधी सी बात है, मिठास के अंदर कौन सी है अपनी? भाववाचक है। जहां पर भी आपको भाव शब्द देखने को मिले, जैसे भाई रोना है, हंसना है, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जैसे होते हैं उनमें सिर्फ जो है वो आपको भाव देखने को मिलती है। जो जहां पर भी आपको भाव देखने को मिलेगा वहां पे जो है वो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा आएगी। देखो मिठास को हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई अगर दुख में है, ठीक है, तो हम बता नहीं सकते कि वो कितना दुख में है और न उसका दुख जो है वो दिखता है, सिर्फ दुख क्या है? एक भाव है। तो उस प्रकार से दुख शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है? अपनी भाव संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो है ये, और मिठास शब्द में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना देखो अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? बताओ भाई, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पे अशुद्ध है? देखो अधीन सही है, पड़ोस भी सही है, अंतरिक्ष भी सही है, लेकिन साथियों यहाँ पे त्योहार की बात करें तो त्योहार जो है ये भाई वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। देखो त्योहार को अगर इस प्रकार का त्योहार लिखा है या फिर इस प्रकार का त्योहार लिखा है, ठीक है, देखो इस ऊपर बिंदी वाला, ठीक है, तो दोनों ही जो स्थिति में त्योहार शब्द जो है वो गलत है। या तो दो मात्रा आएगी तो भी गलत है, अगर त्योहार के ऊपर ये वाली बिंदी आएगी तो भी त्योहार जो है वो गलत है। देखो त्योहार का सही जो शुद्ध रूप है वो है ये वाला त्योहार। इस प्रकार से न तो दो मात्रा आनी चाहिए और न ही ऊपर बिंदी आनी चाहिए। त्योहार के ऊपर न तो साथियों दो मात्रा आएगी और न ही एक बिंदी आएगी, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखा है त्योहार, तो वहां पे वो शब्द जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि त्योहार शब्द जो है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, हाँ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो कि उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? देखो उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? सम्मान, अपेक्षा, अपमान या फिर तिरस्कार। साथियों उपेक्षा की बात करें तो इनको जो है इसका जो विलोम है वो है अपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा का अपेक्षा, बिल्कुल बी ऑप्शन जिनका भी इनका सही हो जाएगा। अपेक्षा का सही विलोम है उपेक्षा का सही है अपेक्षा। ठीक है, हाँ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि वर्तमान देखो वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखो पहले कौन थे? तो पहले थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। और वर्तमान के अंदर कौन है? तो वर्तमान के अंदर है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, या फिर शॉर्ट में आएगा तो MM श्रीवास्तव आ जाएगा। ठीक है भाई, MM श्रीवास्तव जो है वो अगर वर्तमान में अगर पूछे तो हो जाएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और अगर पहले पूछे तो हो जाएगा कमलकांत वर्मा। ठीक है, बिल्कुल भाई, हाँ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना देखो अगला प्रश्न है कि त्याग भूमि समाचार पत्र के लेखक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। त्याग भूमि समाचार पत्र के लेखक कौन थे? देखो जय नारायण व्यास, इन्होंने लिखा है आगी बाण। ठीक है, क्या लिखा साथियों? आगी बाण समाचार पत्र के लेखक कौन है? अपने जय नारायण व्यास। ठीक है, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, देखो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा कौन सा लिखा है साथियों? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की बात करें तो इनके द्वारा लिखा है प्रजा सेवक। कौन सा? प्रजा सेवक। ठीक है, लेखक कौन है? अचलेश्वर प्रसाद है, ये प्रजा सेवक है। ठीक है, देखो ऋषिदत्त मेहता ने लिखा राजस्थान, ऋषिदत्त मेहता राजस्थान समाचार पत्र के लेखक है अपने ऋषिदत्त मेहता। और साथियों यहाँ पे बात करें अपनी किसकी? त्याग भूमि की, तो त्याग भूमि के हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि समाचार पत्र के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ के कौन है? जय नारायण व्यास है। प्रजा सेवक के कौन है? अचलेश्वर प्रसाद है। और साथियों राजस्थान समाचार पत्र के कौन है? तो ऋषिदत्त मेहता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, हाँ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का देखो राजस्थान का बंसी पहाड़पुर जो है ये किस प्रकार के पत्थर के लिए विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध? देखो बंसी पहाड़पुर की बात करें तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है। साथियों किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले के अंदर है। बताओ किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध? देखो सलेटी पत्थर जो है ये प्रसिद्ध कहाँ का है? अलवर का भाई साहब। कहाँ का है साथियों?
अलवर का प्रसिद्ध है। देखो सफेद पत्थर की बात करें साथियों, सफेद पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? सफेद पत्थर साथियों जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ भाई? सफेद पत्थर। देखो घिया पत्थर जो है ये तो है कहाँ का? भीलवाड़ा का। घिया पत्थर जो है ये भीलवाड़ा का है। और साथियों काला संगमरमर जो है ये भैंसलाना का। कहाँ का साथियों? भैंसलाना जयपुर का जो है वो काला संगमरमर प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपने पूछा कि किसका? बंसी पाटपुर। तो बंसी पाटपुर जो है वो सफेद पत्थर जो है वो भरतपुर बंसी पाटपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, सलेटी पत्थर अलवर का है और साथियों घिया पत्थर भीलवाड़ा का है और जो काला संगमरमर है ये अपना भैंसलाना जयपुर का है। ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि इनमें से सही शब्द जो है वो कौन सा है? बताओ भाई, इनमें से सही शब्द कौन सा है? जुलूस, परितोषिक, अतिशयोक्ति या फिर आपला, ये क्या है? आपला वित। आपला वित। बताओ भाई कौन सा शब्द जो है वो इनमें से सही है? देखो जुलूस को लिखते हैं इस प्रकार से, जुलूस। जुलूस ये सही है, जुलूस। ठीक है, देखो परितोषिक नहीं होता साथियों, पारितोषिक होता है। ठीक है, पारितोषिक होता है। ठीक है, पारितोषिक हो गया। देखो अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, अति स पूरा आएगा योक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति शब्द को इस प्रकार से लिखेंगे, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति हो गया। आपला विलेय शब्द जो है ये आपने पूर्णता सही है, आपला वित। ठीक है, आपला वित शब्द जो है वो सही है। जुलूस को ऐसे लिखेंगे, परितोषिक नहीं होता, पारितोषिक होगा। और अतिशयोक्ति नहीं होगा, अतिशयोक्ति होगा। ठीक है। हाँ, आज की अपनी क्लास का अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि मैगजीन दुर्ग जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, जोधपुर या फिर अलवर? साथियों मैगजीन दुर्ग की बात करें तो अकबर का किला जो अजमेर जिले के अंदर है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रायल टैंक जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रायल टैंक जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे जिनका भी सी ऑप्शन को सही हो जाएगा, नावा सिटी नागौर के अंदर। साथियों नावा सिटी नागौर के अंदर देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रायल टैंक जो है वो स्थापित किया जा रहा है, नावा सिटी नागौर जिले के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस आर्थिक गलियारे का कितना हिस्सा जो है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा? बताओ भाई जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे का कितना हिस्सा जो है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा? ऑप्शन ए 850 किलोमीटर, ऑप्शन बी 756 किलोमीटर, ऑप्शन सी 737 या ऑप्शन डी 529 किलोमीटर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पर सी ऑप्शन को सही हो जाएगा 737 किलोमीटर। साथियों जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस का 737 किलोमीटर जो हिस्सा है ये राजस्थान से गुजरेगा। देखो राजस्थान से शुरू कहाँ से होगा? हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर एक गांव है जिसका नाम है साथियों क्या? अपना जाखड़ा वाली। ठीक है, जाखड़ा वाली से शुरू होगा। ठीक है, जाखड़ा वाली से लेकर के ये आएगा अपने जालोर के अंदर। ठीक है, जालोर के अंदर आएगा। और जालोर में कौन सा गांव? खेतलावास। ठीक है, जालोर का एक गांव है जिसका नाम क्या है साथियों? खेतलावास है। तो हनुमानगढ़ के जाखड़ा वाली से लेकर के जालोर के खेतलावास तक जो है वो 737 किलोमीटर जो हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना देखो अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि रोमन एम्फोरा किस स्थान के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोमन एम्फोरा जो है ये किस स्थान के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? मध्यमिका, भीनमाल, नो या फिर गणेश्वर? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा रोमन एम्फोरा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना बी, उनका सही हो जाएगा भीनमाल से। साथियों भीनमाल का नाम क्या है? श्रीमाल है भाई। ठीक है, भीनमाल का नाम क्या है? श्रीमाल है। और यहाँ से रोमन एम्फोरा जो है वो प्राप्त हुआ है भीनमाल श्रीमाल से। देखो साथियों बात करें मध्यमिका नगरी की, तो राजस्थान के अंदर उत्खतित होने वाला पहला स्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर उत्खतित होने वाला जो पहला स्थान है वो है मध्यमिका। और इसका उत्खनन जो है ये किसने किया साथियों? उत्खनन जो है करने वाले व्यक्ति का नाम है D.R. भंडारकर। ठीक है, D.R.
भंडारकर के द्वारा राजस्थान के अंदर पहला जो उत्खनन होने वाला क्षेत्र है उसका नाम है मध्यमिका। ठीक है, देखो साथियों 9 की बात करें तो 9 के अंदर यहाँ पर कुषाण सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, 9 जो है यहाँ से कुषाण सिक्के प्राप्त हुए और 9 जो है ये राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है। साथियों किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले के अंदर है और यहाँ से जो है वो कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा है रोमन एम्पोरा का, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जिनका भी है उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। ठीक है, बिल्कुल भाई। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि आबू दिलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए बनाई गई समिति जो है वो कौन सी थी? ठीक है, आबू दिलवाड़ा का जो विलय है वो राजस्थान के अंदर विलय किया गया उस समय किस समिति की सिफारिश के ऊपर किया गया? बी पटेल समिति, शंकर देवराव समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर जिन विजय सूरी समिति? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही जगह आबू दिलवाड़ा के राजस्थान में विलय को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन आराम से हो जाएगा। जिन विजय जो सूरी समिति, साथियों जिन विजय सूरी समिति जो है इनकी सिफारिश पर जो है वो आबू दिलवाड़ा का विलय राजस्थान के अंदर किया गया। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि नकार खाना, गुणीजन खाना और पातुर खाना जो है ये इसका समझ जो है वो किस रियासत से है? बताओ भाई, नकार खाना, गुणीजन खाना और पातुर खाना ये सब क्या है साथियों? इनका समझ जो है ये संगीत के खाने हैं। ठीक है भाई, किसके खाने हैं? संगीत से इनका संबंध है। ठीक है, संगीत के। बताओ किस रियासत से संबंधित है? जोधपुर से है, जयपुर से है, जैसलमेर से है या फिर उदयपुर से है? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, देखो नकार खाना, गुणीजन खाना और पातुर खाना की बात करें तो ये अपने जयपुर रियासत से है। ठीक है, किस रियासत से भाई? जयपुर रियासत से। अच्छे से स्टार लगा देना है लेकिन रट्टा मारकर जाना है साथियों। क्वेश्चन एक भी जो है वो भूलना नहीं है आपको सीटी तक, सीटी पर। ठीक है, किस रियासत से भाई? जो अपनी जयपुर रियासत से। बिल्कुल भाई। हाँ, देखो बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई, स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा राजस्थान के किस जिले के अंदर है? खंडेला सीकर में, आहुआ पाली में, भद्देसर चित्तौड़गढ़ में या फिर दौसा के अंदर है? बिल्कुल भाई, कौन सा ऑप्शन सही देगा? देखो खंडेला सीकर की बात करें तो यहाँ पे किसका साथियों? यहाँ पर है करमेती बाई का पैनोरमा। ठीक है भाई, करमेती बाई का जो पैनोरमा है ये राजस्थान के खंडेला सीकर के अंदर है। ठीक है, देखो साथियों यहाँ पे बात करें आहुआ पाली की तो आहुआ पाली के अंदर अपना स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा जो है ये आहुआ पाली के अंदर है। देखो भद्देश्वर की बात करें तो यहाँ पर देखो भद्देश्वर के अंदर जो है वो किसका है भाई? भद्देश्वर के अंदर जो है वो अपना है किसका? अपने अमराजी भगत का। ठीक है, देखो अमराजी भगत का जो पैनोरमा है, ठीक है, अमराजी भगत का पैनोरमा ये भद्देश्वर चित्तौड़गढ़ में। और साथियों बात करें यहाँ पे दौसा की तो दौसा के अंदर सुंदर दास का पैनोरमा। ठीक है, सुंदर दास का जो पैनोरमा है ये दौसा जिले के अंदर। अमराजी भगत का पैनोरमा पूछे तो हो जाएगा भद्देश्वर चित्तौड़गढ़ और साथियों स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा पूछे तो हो जाएगा आहुआ पाली और करमेती बाई का पूछे तो हो जाएगा खंडेला सीकर। बिल्कुल भैया।